हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ आपके लिए WWE की एक मसालेदार और चटपटी न्यूज़ लेकर। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस के बारे में। गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेसलमेनिया 14 में जब से रोमन रेंस आ रहे हैं भाई साहब, उसके बाद उनकी बादशाहत खत्म हो गई और वो WWE से एक लंबे टाइम के लिए ब्रेक पर चलेगा। और ये ब्रेक कब तक रहेगा ये ना WWE ने कन्फर्म किया है ना ये रोमन रेंस ने बताया है, लेकिन रोमन रेंस डिजर्व करते हैं एक लंबे ब्रेक के लिए, इसीलिए वो ब्रेक पे चल रहे हैं। लेकिन फैंस इतने ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में है, इतने ज़्यादा उनको पसंद करते हैं कि वो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं और हमेशा रॉ स्मैकडाउन में एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमें रोमन रेंस देखने को मिल जाए और उनकी स्टोरी लाइन जो ब्लड लाइन के साथ चल रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड लाइन में जो भसड़ मची हुई है कि सोलो सिकोआ ने टेक ओवर कर लिया है पूरे ब्लड लाइन ग्रुप को और वहाँ पर वो खुद को न्यू ट्रैवल चीफ बना चुके हैं और पूरे ट्रैवल चीफ ग्रुप को कंट्रोल मतलब ट्रैवल चीफ बन के पूरे ब्लड लाइन ग्रुप को कंट्रोल करने लगे हैं और अपने मन से सब कुछ करने लगे हैं। तो गाइज इसी रिगार्डिंग हमें एक मतलब रूमर्स के बारे में पता चला, एक न्यूज़ के बारे में पता चला कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 में मतलब कौन वो सुपरस्टार होने वाले थे कोडी रोड्स के अलावा जो उनकी मतलब इस टाइटल रेन को ख़त्म करते। तो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको पहले से ये पता है बात और न्यूज़ भी आई थी, बहुत सारे रूमर्स भी थे कि रॉक जो थे वो WWE में रिटर्न सिर्फ इसीलिए किए थे कि हमें गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि और हम लोग को पहले से ये पता था और रूमर्स भी आ रहे थे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी थे कि द रॉक ने WWE में सिर्फ रिटर्न इसीलिए किया था कि उनका मैच WWE रोमन रेंस के साथ करवाना चाहती है, जहाँ पर रोमन रेंस की जो ये ट्रैवल चीफ वाला गिमिक था उसको तोड़ के उनको फिर से सुपरमैन वाले गिमिक में लाना चाहते थे। लेकिन गाइस मतलब WWE का ओरिजिनल प्लान कुछ ऐसा था कि रोमन रेंस और द रॉक के बीच में हॉलीवुड वाले रेसलमेनिया 14 में हमें मैच देखने को मिलेगा, जहां पर द रॉक रोमन रेंस को हराकर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। उसके बाद हमें पूरे होल ईयर एक फ्यूड देखने को मिलेगी रॉक और रोमन रेंस के बीच में, जहां पे एट द लास्ट हमें रोमन रेंस और रॉक का मैच देखने को मिलता है रेसलमेनिया 41 में, जहां पर अगेन रोमन रेंस हरा देते रॉक को। गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेसलमेनिया 30 में और 29 में हमें द रॉक एंड जॉन सीना के बीच में ऐसे फ्यूड देखने को मिला था, जहां पर पहली बार रॉक जॉन सीना को हराते हैं, फिर उसके बाद जॉन सीना रॉक को हराकर चैंपियनशिप बेल्ट इनके मतलब अचीव करते हैं। तो गाइज ऐसे ही कुछ हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली थी। लेकिन गाइज इस स्टोरी लाइन पर दो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो नहीं था, उनको मतलब उनकी जैसे आप कह सकते हैं कि यस नहीं था, उन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने रद्द कर दिया इस प्लान को। वो थे ट्रिपल एच और रोमन रेंस खुद। गाइज क्योंकि रोमन रेंस खुद इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि भाई साहब द रॉक जो है वो मतलब बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो इतने लंबे टाइम के लिए अब मतलब WWE में अवेलेबल नहीं रह सकते थे। और गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि मतलब रॉक तो तैयार थे इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल की वजह से रॉक भी नहीं बोल पा रहे थे। और ट्रिपल एच को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि फैंस जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद कर रहे थे कि मतलब एक लॉन्ग ईयर के मतलब के लिए रॉक को चैंपियनशिप बेल्ट दे दिया जाए, जबकि रोमन रेंस मतलब बहुत लगातार वो लड़ते रहते थे और वो मतलब एक डिजर्विंग सुपरस्टार थे, जिसकी वजह से इस प्लान को रद्द करना पड़ा। WWE की तरफ से कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन ये रूमर्स ऐसे ही घूम रहा है। और गाइस इसकी जिसकी वजह से मतलब इस प्लान को रद्द करना पड़ा क्योंकि फैंस बहुत ही ज़्यादा WWE से नाराज़ थे इस स्टोरी लाइन को लेकर। बाकी इस स्टोरी लाइन पे पूरा काम हो चुका था, लेकिन फैंस की ऐसी बढ़ती नाराज़गी को देखकर WWE ने इस प्लान को रद्द किया और कोडी रोड्स को मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से कोडी रोड ने रॉयल रंबल जीता था उसके बाद से ही हमें मतलब देखने को मिला था कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है और हमें स्टोरी लाइन में थोड़ा सा काम भी होता हुआ दिखा था। लेकिन उसके बाद जब फैंस मतलब बहुत ज़्यादा इस मैच के लिए एक्साइटमेंट में नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, तो WWE ने इसको रद्द करके कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच को हमें मतलब दिखाया रेसलमेनिया 14 में, जिसके बाद हमें तो पता ही है कि मैच में क्या हुआ था, जहां पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया था और रोमन रेंस की बादशाहत खत्म की थी। लेकिन गाइज उसके बाद से हमें रोमन रेंस दिख नहीं रहे हैं WWE में और रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी लाइन में कुछ भी इंक्रीजेशन नहीं देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में होता क्या है WWE में रोमन रेंस को लेकर, उनकी स्टोरी लाइन को लेकर। तो गाइज न्यूज़ यही थी, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपके कुछ थॉट हो नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।